5 टाइम हो गई, लेकिन फिर क्या, इधर को चले, हाथ में शफा आ गई, बापूजी का आशीर्वाद हुआ फलाना, लेकिन आखिर क्या, फलाना था बापूजी आपके आशीर्वाद से मैं एमपी बन गया, मैं मिनिस्टर हो गया, आखिर लेकिन ठीक है। एक आईजी, अब तो डीजी बन गया यूपी में, डॉक्टर विक्रम, मेरे को बापूजी गोल्ड मेडल मिला, ये 6ठा है, तो मैं क्या क्या बड़ी बहादुरी करके आया। तो उसने जाकर हमारे संचालकों को बोला कि ये तो मैं पहली बार देखा, मैं सोचा कि बापूजी का आशीर्वाद से मिला है मेरे को, ये हुआ है, बापूजी खुश होंगे, लेकिन बापूजी बोलते इसमें क्या बड़ी बात है, ऐसा बाबा मैंने नहीं देखा। लेकिन ये कोई बड़ी बात है क्या, गोल्ड मेडल आपको मिला, ये 4था मिला, 5वां मिला या 6ठा मिला, लेकिन जिस शरीर का नाम है या जिसके लिए वाहवाही मिली वो तुम्हारे काम की चीज नहीं है। तुम्हारे काम की चीज नहीं है, शरीर के काम की, भले थोड़े दिन मान लो, और जितनी आसक्ति होगी उतनी बढ़िया लगेगी। अनासक्त व्यक्ति के लिए तो त्रिभुवन का राज्य भी अपने काम का नहीं है। संसक्त व्यक्ति, आसक्त जो है संसार में, उसके लिए तो छोटी छोटी चीज भी बड़ा महत्वपूर्ण है। मूर्ख बच्चे के लिए तो बिस्किट और चॉकलेट भी महत्वपूर्ण है, लेकिन आपके लिए बिस्किट और चॉकलेट कैसा है? ऐसे ही अनासक्त भाव से आप देखो ज्ञान की दृष्टि से, तो आपको अगर प्रधानमंत्री पद भी मिले तो आखिर क्या, कब तक? देखो भूतपूर्व प्रधानमंत्री बेचारे क्या हो गया, कईयों का तो शरीर नहीं रहा, कई तो बेचारे कोने में पड़े हैं, आखिर क्या? अपने को तो नहीं जाना ना, अपने आत्मा को नहीं जाना ना। जब तक अपने शुद्ध बुद्ध, जहां दुख का लेश नहीं है, जहां मृत्यु की गंध नहीं है, जहां जरा और व्याधि नहीं है, वो नित्य जो सत्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, और 1 सेकंड के 1000वां हिस्सा भी आपका साथ नहीं छोड़ता, उस परमेश्वर तत्व का ज्ञान नहीं हुआ ना, तो आप मिसगाइड हो रहे हो। जो जानना है, जो करना है, जो पाना है, उसको जानते नहीं, उसके लिए करते नहीं, उसको पाते नहीं, और जो छोड़ के जाना है उसी के पीछे मर रहे। हम सेल्फ हिप्नोटाइज हो जाते हैं, ये कर लूं इतना हो जाए, ये डॉक्टर है तो मैं डॉक्टर हो जाऊं, वह हो जाऊं, कोई बात नहीं, हो गए। जुआनी में, बचपन में न जाने कितने कितने तरंगों पर नाचने लग जाते हैं, बोले हमारा मन चला जाता है इधर उधर, मन किधर जाता नहीं, मन में ये आ जाता, न मन में कुछ आ जाता है, न मन किधर जाता है, चित्त के स्फुरणों पर मन नाचता है, चित्त के चिंतन पर मन अपना रंग ऐसा कर लेता है। अरे बोले वो देखो फटाकड़े यूं फूटे तो हरे हरे हो गए, ये लाल लाल हो गए, ये 7 रंग के हो गए, ये सब गंधक का खेल है, गंधक का खेल है, बारूद का खेल है, 7 रंग भी नहीं है वहां, लाल रंग भी नहीं, हरा रंग भी नहीं, और फिर भी दिखता है, टिकता नहीं, वो होके चला जाता। ऐसे ही मूल धातु है परमत सत्ता, उसका सत्ता लेकर चित्त में ये सब खेल हो रहे, और उसी के पीछे हम खफे हो रहे, परेशान हो रहे। रात को ये चित्त शांत हो जाता है, सो जाता है, तो कहाँ रहता है? गरीब की गरीबी नहीं रहती, अमीर की अमीरी नहीं रहती, सुखी का बाह्य सुख कितना भी बड़ा हो कोई कीमत नहीं गहरी नींद में, दुखी का दुख कितना भी गंभीर हो गहरी नींद में कोई कीमत नहीं। तो एक ऐसी सत्ता है जहां दुख भी कुछ नहीं है, सुख भी कुछ नहीं है, मान भी कुछ नहीं है, अपमान भी कुछ नहीं है, परम शांत दशा, परम ज्ञानमय दशा, और उसको पाले और फिर
अद्वैत निष्ठा करके फिर द्वैत भाव से व्यवहार करे, द्वैत में अद्वैत, अद्वैत में द्वैत, नित्य नवीन रस आवे। इसको श्री कृष्ण कहते हैं संतुष्ट सततम योगी ही। योगी सतत संतुष्ट होता है, अपने स्वरूप के साथ योग हो जाता है। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय। ज्ञान पाने का इरादा पक्का कर लेना चाहिए। और जो भी आकर्षण पैदा हो किसी भी चीज का, बोले आखिर क्या, ये मिल जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, फिर क्या, ततः किम ततः किम। कलत्रं धनं पुत्र पौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धि जातं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरं विपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन्न लग्नं गुरोरं विपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्य मनश्चेन्न लग्नं गुरोरं विपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दे सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरं विपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं यशो मे गतं वेक्षुदाना प्रतापा जगद्वस्तु सर्वं करे सत्प्रसादा मनश्चेन्न लग्नं गुरोरं विपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं न भोगे न योगे न वा वाजिराजो क्षमास्ते नैव विद्येषु चित्तं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरं विपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं अरण्ये न वा स्वस्य गेहे न कार्ये न देहे मनो वर्तते मे त्वनर्घे मनश्चेन्न लग्नं गुरोरं विपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् अनर्घ्याणि रत्नादिमुक्तानि सम्यक् समालिङ्गिता कामिनी यामिनीषु मनश्चेन्न लग्नं गुरोरं विपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेहि यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेहि लभेद्वाञ्छितार्थपदं ब्रह्मसंज्ञं ततः उक्तवाक्ये मनो यास्य लग्नं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यास्य लग्नम्। यदि शरीर रूपवान हो, पत्नी भी रूपसी हो और सत्कीर्ति चारों दिशाओं में विस्तरित हो, मेरु पर्वत के तुल्य अपार धन हो, किंतु गुरुदेव के श्री चरणों में यदि मन आसक्त न हो तो इन सारी उपलब्धियों से क्या लाभ। सुंदरी पत्नी, धन,
पुत्र पौत्र घर एवं स्वजन आदि प्रारब्ध से सर्व सुलभ हो, किंतु गुरुदेव के श्री चरणों में मन की आसक्ति न हो तो इस प्रारब्ध सुख से क्या लाभ। वेद एवं षट वेदांग आदि शास्त्र जिन्हें कंठस्थ हों, जिनमें सुंदर काव्य निर्माण की प्रतिभा हो, किंतु उसका मन यदि गुरुदेव के श्री चरणों के प्रति आसक्त न हो तो इन सद्गुणों से क्या लाभ। जिन्हें विदेशों में समादर मिलता हो, अपने देश में जिनका नित्य जय जयकार से स्वागत किया जाता हो और जो सदाचार पालन में भी अनन्य स्थान रखता हो, यदि उसका भी मन गुरुदेव के श्री चरणों के प्रति अनासक्त हो तो इन सद्गुणों से क्या लाभ। जिन महानुभाव के चरण कमल पृथ्वी मंडल के राजा महाराजाओं से नित्य पूजित रहा करते हों, किंतु उनका मन यदि गुरुदेव के श्री चरणों में आसक्त न हो तो इस सद्भाग्य से क्या लाभ। दान वृत्ति के प्रताप से जिनकी कीर्ति दिग दिगांतरों में व्याप्त हो, अति उदार गुरु की सहज कृपा दृष्टि से जिन्हें संसार के सारे सुख ऐश्वर्य हस्तगत हों, किंतु उनका मन यदि गुरुदेव के श्री चरणों में आसक्ति भाव न रखता हो तो इन सारे ऐश्वर्यों से क्या लाभ। तो जो जो ईश्वर को चाहेगा इतना इतना निर्भीक होगा।